यूक्रेन सहित कई मुद्दों को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लिए गए फैसलों की वजह से पूरा यूरोप बिलबिला उठा है। हाल यह बन चुका है कि यूरोप पूरा घुटनों पर आ चुका है और अमेरिका और पूरा यूरोप दो धड़ों में विभाजित होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सभी खबरों के बीच इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने पूरे यूरोप की सुरक्षा को ही दांव पर लगा दिया है। वहीं इस खबर के सामने आने के साथ ही पूरे रूस में मिठाइयां बंटना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि यह खबर कोई छोटी मोटी खबर नहीं बल्कि बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। पहली बार ऐसा होने जा रहा है जिसने पूरे दुनिया को चौंका दिया है। बता दें कि सोवियत संघ रूस जब था उसके बाद रूस और बाद में यह स्थिति अब आन पड़ी है कि अब नाटो से अमेरिका बाहर निकलने की तैयारी कर चुका है। जी हां, नाटो वह संगठन जो अब तक यूरोप की सुरक्षा के लिए सबसे अहम दांव भरता था, वह नाटो से अमेरिका अपने आप को अलग करने की बात कर रहा है। यह ट्वीट आप देख पा रहे हैं, यह ट्वीट नहीं है बल्कि नाटो की लाश है। लेकिन अब इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ इसके अंतिम संस्कार का। जी हां, पूरी दुनिया यही कह रही है। दरअसल अब से कुछ घंटों पहले इंटरनेट पर एक ट्वीट वायरल हुआ, जो ट्वीट किसी और का नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में सबसे बड़ा हस्तक्षेप, या फिर यूं कह लीजिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पीछे मौजूद सबसे बड़े हाथ एलन मस्क का है, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि अमेरिका जल्द ही अब नाटो की सदस्यता को छोड़ने जा रहा है। हालांकि यह एक मैसेज यानी एक ट्वीट के जवाब देते हुए एलन मस्क ने लिखा था आई एग्री, यानी कि मैं सहमत हूं। और यह ट्वीट आने के बाद पूरे यूरोप में हंगामा मच चुका है। हाल यह बन चुका है कि रूस की राजधानी मॉस्को से लेकर के लगातार दुनिया में कई अलग अलग जगहों पर कॉल की जा रही हैं। यूक्रेन पूरी तरह से तबाही के कगार पर आ चुका है और पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन घुटनों पर आ चुका है, क्योंकि अब उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने वाला सबसे अहम देश ही इससे अपना हाथ खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका कारण कुछ और नहीं बल्कि इस वक्त की अमेरिका के तहत की जा रही प्रॉपर प्लानिंग की तरह से किया जा रहा है। बता दें कि यह एक ट्वीट नहीं है बल्कि इसको लेकर के अमेरिका के अंदर पहले से ही लंबे समय से प्लानिंग चल रही थी, जिस प्लानिंग का पर्दाफाश धीरे धीरे होना शुरू हो चुका है। दरअसल यह ट्वीट सिर्फ और सिर्फ ट्वीट नहीं बल्कि पूरे प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। इसमें आप देख सकते हैं अमेरिका के जो टॉप जर्नलिस्ट हैं, यूरोप के जो टॉप एनालिस्ट हैं, ये सब बात कर रहे हैं कि इलॉन मस्क का यह ट्वीट है ना कि हमें नाटो से निकाला जाना चाहिए, यानी कि वो चाहते हैं कि नाटो से अमेरिका को बाहर नहीं निकलना चाहिए। आई एग्री, लेकिन मस्क ने इस पर आई एग्री का जवाब देने के साथ ही यह बात साबित कर दी है कि यह कुछ और नहीं बल्कि प्रॉपर प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। दरअसल पहले लोगों के मन में इस भाव को पैदा करने के लिए अमेरिकी सरकार ने पूरी तरीके से तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बात को लेकर के चर्चा खुद की थी, लेकिन अब एलन मस्क की तरफ से यह ट्वीट कहीं ना कहीं लोगों के मन के भावों को जानने के लिए किया जा रहा। इसके बाद से यहां पर मौजूद एनालिस्ट भी नाटो से निकलने की बात करना शुरू कर चुके हैं। हालांकि इसकी तैयारी लंबे समय से चल रही थी। इस प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया गया था। पहले बयानबाजी, उसके बाद जो करीबी हैं ट्रंप के वो लोग इस पर बयान देना शुरू करेंगे और इसके बाद आम जनता को इसके लिए तैयार किया जाएगा। और आम जनता के तैयार होने के बाद खुद ट्रंप इस पर बयान देने जा रहे हैं। जब जाकर के एक बार इस पर सहमति बन जाती है, फिर इसको लेकर के संसद में यह प्रस्ताव लाया जाएगा। दरअसल नाटो से निकलना क्या आसान होगा अमेरिका के लिए, यह एक बड़ा सवाल होता है। तो इसका जवाब भी आपको इस वीडियो में मिलने जा रहा है कि किस तरह से नाटो से निकला जा सकता है। दरअसल नाटो से निकलना इतना मुश्किल भी नहीं है। नाटो से पहले भी फ्रांस जैसे देश दो बार निकल के नाटो की सदस्यता फिर से ग्रहण कर चुके हैं। दरअसल अगर किसी देश को नाटो में सम्मिलित होना है तो उसे अपने संसद में 2/3 से इस प्रस्ताव को पास करना होगा, और अगर वह संसद से पास हो जाता है तो कोई भी देश नाटो की सदस्यता या चाहे तो छोड़ सकता है या फिर चाहे तो वो नाटो की सदस्यता को ग्रहण कर सकता है। हालांकि अब इस बात को लेकर के जो खबर सामने आई है वो पूरी दुनिया को हैरान कर देने वाली है। बता दें कि एक्सपर्ट और बाकी मीडिया के अंतर से सबने ऐसे फिगर और फैक्ट्स देने शुरू कर दिए हैं
कि अमेरिकी जनता को वह यह दिखाना चाह रहे हैं कि नाटो के अंदर सुरक्षा करी जाती है यूरोप की, लेकिन सबसे ज्यादा खर्च इस पर करता है अमेरिका। नाटो देशों का टोटल डिफेंस बजट अगर आप जोड़ लें कि सारे के सारे नाटो देश अपनी सेना पर कितना खर्च करते हैं, उसे जोड़ लें तो उसमें कम से कम 78% यानी कि सिर्फ 78% अकेले अमेरिका इस नाटो के ऊपर खर्च करता है। लेकिन सुरक्षा यहां पर पूरे यूरोप की करनी पड़ती है, जिसमें 22 देश मौजूद हैं और मात्र इसकी सुरक्षा नहीं करी जाती है, बल्कि जरूरत पड़ने पर यहां पर चीजों को भी प्रोवाइड करना पड़ जाता है, क्योंकि नाटो का निर्माण ही इसीलिए किया गया था। बता दें कि तथाकथित रूप से उस वक्त मौजूद सोवियत संघ रूस और वर्तमान में मौजूद रूस से के अटैक से बचाने के लिए यूरोपियन यूनियन के और साथ ही नाटो देशों को बचाने के लिए इसका गठन किया गया था। और डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि अब नाटो की जरूरत नहीं ठहरी है। हालांकि इसके पीछे बात उन्होंने सबसे बड़ी की है। उन्होंने कहा है कि इस पर इतना बड़ा खर्च करना पड़ता है, जिससे कि अमेरिका पूरे के पूरे यूरोप को पाल रहा है। ना सिर्फ पाल रहा है, बल्कि उन्हें संभालने के साथ ही उनके रक्षा बजट पर भी बड़ा खर्च करना चाहता है। और यही नहीं, अमेरिका ने यह बात भी कही है कि नाटो की जरूरत अब तक अगर कायदे से देखी जाए तो सिर्फ और सिर्फ किसी को नहीं, बल्कि यूरोप को पड़ी है। लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। अगर सही मायने में देखा जाए तो नाटो की अब जरूरत अब तक सिर्फ एक बार बड़े स्तर पर पड़ी थी, जब अमेरिका के ऊपर ही हमला हुआ था। 9/11 का वह आतंकी हमला जो कि अमेरिका के ऊपर हुआ था, उस वक्त इसका आर्टिकल 5 लागू हुआ था। और इसका आर्टिकल 5 साफ कहता है कि अगर किसी एक नाटो देश के ऊपर भी हमला होता है तो उस वक्त नाटो में मौजूद सभी देशों के ऊपर हमला माना जाएगा और इस हमले के जवाब में ना सिर्फ प्रतिक्रिया दी जाएगी, बल्कि जवाब देने वाले और इस हमले को कराने वाले देश को ही पूरी तरह से नेस्ता नाबूद कर दिया जाएगा। यह है नाटो के आर्टिकल 5 में, जिसका अभी तक उपयोग सिर्फ और सिर्फ एक बार, वो भी अमेरिका ने किया है। लेकिन हर साल इस नाटो के रखरखाव और यहाँ होने वाली बैठकों से लेकर के तमाम चीज़ों में अमेरिका अब तक वास्तव में बहुत बड़ा अमाउंट खर्च कर चुका है। और अमेरिका ने सिर्फ यही नहीं कहा, बल्कि उसने यह भी कहा है कि अगर अटैक आगे भी होता है तो अब जिम्मेदारी अमेरिका की नहीं रह जाएगी, क्योंकि अमेरिका खुद अपने आप को इससे बाहर करने जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इसके प्रोसीजर जो हैं वो कैसे हैं, कैसे कैसे अमेरिका में इसकी जनता पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है अमेरिका पर, साथ ही साथ क्या इससे निकलना कितना आसान है, इसका जवाब आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि इससे निकलने के लिए अमेरिका को अब क्या करना होगा। हालांकि अगर मोटा मोटी बात करें तो अमेरिका के पास इस वक्त पूरी तरीके से, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के पास पूरी तरीके से 2/3 सांसद मौजूद नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका में एक खासियत है, अगर कोई दूसरा मतलब सांसद चाहे तो किसी भी पक्ष में वोटिंग कर सकता है। यानी कि अगर आप दूसरे पार्टी से हैं और दूसरे पार्टी की कोई बात आपको सही लगती है तो आप उसके पक्ष में वोटिंग अपनी दे सकते हैं, और यह अमेरिका में बेहद आम है। और इसीलिए इस बात के संभावना पूरी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 13 सांसदों को तोड़ करके अपनी बात के लिए सहमत करना होगा, और इसके बाद नाटो से निकलने का यह MOU साइन हो जाएगा और अमेरिका बड़ी आसानी से नाटो की सदस्यता को छोड़ देगा। लेकिन अब इस खबर से इंपैक्ट यूरोप पर क्या करने पड़ा है, मतलब यूरोप पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। दरअसल अब तक यूरोप के तमाम देश जो कि रूस के प्रभाव से बचते आ रहे थे, उन देशों की हालत पतली होने जा रही है। चाहे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यूक्रेन या फिर तमाम वो देश जो कि रूस से बेहद सटे हुए हैं और अपनी नाटो की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। रूस ने अब तक इन देशों को हाथ नहीं लगाया, तो इसका पीछे का सिर्फ कारण कुछ और नहीं बल्कि नाटो था। लेकिन अब यूरोप की पूरी सुरक्षा ही दांव पर लग चुकी है। अब देखना यह है कि यूरोप इस पर क्या प्रतिक्रिया देने जा रहा है। दरअसल यूरोप पूरी तरह से इस चीज को लेकर के बौखला चुका है। यूरोप को समझ नहीं आ रहा है कि इस वक्त क्या कदम उठाने चाहिए। आपने देखा यूरोपियन यूनियन की जो अध्यक्ष थी उर्सुला वॉन डेयर, वो बीते 2 से 3 दिन पहले ही भारत आई थी
हालांकि उनके भारत आने पर भी सबसे बड़ी वजह कुछ और नहीं था बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कह दिया था कि अगर यूक्रेन और रूस के मामले में पूरा यूरोपियन यूनियन यूक्रेन का साथ देता है तो इसका खामियाजा पूरे यूरोपियन यूनियन को भुगतना पड़ेगा। हालांकि यूरोपियन यूनियन के सभी देशों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह यूक्रेन का साथ इस मामले में तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसी दिन स्पष्ट कर दिया था कि अगर ऐसा होता है तो पूरे यूरोपियन यूनियन के ऊपर वो 25% का टैरिफ घोषित कर देंगे, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था जो कि पहले से ही इस युद्ध के चलते तबाह हो रखी है उस पर और भी ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाएगा, जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेयर भारत पहुंची थी। भारत के साथ अपने एक बड़े बाजार को खोजने के लिए, साथ साथ भारत के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए। हालांकि आपको बता दें कि अमेरिका अगर ऐसा कदम उठाता है तो इसका साफ मतलब है कि भविष्य में नाटो खत्म हो जाएगा। जी हाँ, अगर वास्तव में देखा जाए तो नाटो जिस कदमों पर चल रहा है और जिसके दम पर चल रहा है वह कोई और नहीं बल्कि अमेरिका ही है, और अमेरिका के हाथ खींचने के साथ ही नाटो में होने वाली 78% की जो अकेले फंडिंग अमेरिका की तरफ से की जाती है वह खत्म हो जाएगी। और अगर यह फंडिंग अमेरिका की तरफ से खत्म हो जाती है तो इसका साफ मतलब है कि यूरोपियन यूनियन का अपना भार खुद वहन करना पड़ेगा, जो कि कई देशों का समूह है। और इन देशों के समूह में अब तक खर्च अमेरिका का था, लेकिन अब इनके खर्च में बहुत बड़ी कमी आ जाएगी, जिसका प्रभाव अब इन पर तगड़ा दिखने जा रहा है। यानी कि अगर मोटा मोटी देखा जाए तो अमेरिका ने सीधे तौर पर बीच मझधार में यूरोपियन यूनियन का साथ तब छोड़ दिया है जब रूस से उनका लगातार कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा था। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या यूरोपियन यूनियन भी खत्म हो जाएगा? क्या यूरोपियन यूनियन के तमाम देश एक बार फिर से रसिया की जद में आ जाएंगे? क्या अमेरिका को अब यह सुपर पावर बने रहने का जो सपना था उसका, क्या वह सपना अब उस पर हावी नहीं हो रहा है? दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इन विचारों को लेकर के और इन फैसलों के पीछे एक बहुत अहम वजह है। अमेरिका के ऊपर एक इतना बड़ा कर्ज आ चुका है कि अब उसे अमेरिका और आगे नहीं झेल सकता है, और इस वजह से अमेरिका अपने रक्षा बजट से लेकर के तमाम चीज़ों में भारी कटौती कर रहा है। अगर देखा जाए तो अपने रक्षा से जो इस्तेमाल है, इक्विपमेंट है, उन्हें अमेरिका बेच करके दुनिया के तमाम देशों से मोटा पैसा एक तरफ वसूलना चाह रहा है, तो वहीं दुनिया के तमाम देशों की तरफ से एक्सपोर्ट किए जा रहे अमेरिका पर वह अपने टैरिफ लगा करके एक मोटी रकम उठाना चाह रहा है। तो वहीं अपनी जो जिम्मेदारियां थी, चाहे यूनाइटेड नेशन की जिम्मेदारी हो या फिर नाटो की जिम्मेदारी, इन सब से वह अपने आप को अब अलग करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पीछे की वजह यही है कि अमेरिका को एक मोटा पैसा इन पर खर्च करना पड़ता था, लेकिन अब जब वह नाटो का सदस्य ही नहीं बचेगा तो उसे नाटो पर खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और यही वजह है कि अमेरिका नाटो से निकल करके अपने आप को अलग करने की कोशिश में लगा हुआ है। ऐसा करने पर इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं रूस के ऊपर सकारात्मक और यूरोपियन यूनियन के ऊपर नकारात्मक, हालांकि भारत पर भी इसका असर पड़ेगा, लेकिन इससे भारत को कुछ और नहीं बल्कि बड़ा फायदा होने जा रहा है। यानी कि भारत को एक बड़ा मार्केट यूरोपियन यूनियन भी मिल जाएगा, जिससे भारत में सकारात्मक बदलाव जरूर देखने को मिलेंगे। आपको कैसी लगी यह वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। और हाँ, आपको क्या लगता है, अमेरिका क्या नाटो से वास्तव में अपनी सदस्यता छीन लेगा? और अगर सदस्यता अपने आप को अलग करता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।